Good morning, dear student. Welcome to the maths class. Today we will discuss the question number 10. Give an example of relations which is symmetric but neither reflexive nor transitive. इसका पहले हम फर्स्ट पार्ट करेंगे. Let A equal to 1 2 3. A हमने एक सेट ले लिया है और साथ में एक रिलेशन हम सपोज करेंगे दैट इज 1 2 एंड 2 1. इसमें हमने क्या प्रूव करना है? रिलेशन विल बी सिमेट्रिक. अगर रिलेशन सिमेट्रिक है इट मीन्स ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर. तो हमने रिलेशन ये ले लिया 1 2 एंड 2 1. अब देखो 1 2 अगर आर को बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, तो 2 1 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर. इट मीन्स रिलेशन इज अ सिमेट्रिक. सेकेंड हमने क्या प्रूव करना है? बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नो ट्रांजिटिव. अब ये देखो आप रिफ्लेक्सिव में क्या होता है 1 1 2 2 3 3 ये सारे बिलोंग करने चाहिए, बट रिलेशन में तो इस तरह का कोई भी रिलेशन नहीं है. 1 1 डजंट बिलोंग्स टू आर. इट मीन्स आर इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव. थर्ड इज नाइदर ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव भी नहीं होना चाहिए रिलेशन. अगर हमारे पास देखो 1 1 डजंट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव. हमारे पास 1 1 ही आर को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो आर इट मीन्स ट्रांजिटिव नहीं है. आगे की तो हम बात ही नहीं करेंगे ना, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट ही नहीं बिलोंग कर रहा. अगर हम देखेंगे 1 2 बिलोंग्स टू आर, 1 2 अगर आर को बिलोंग कर रहा है, 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 1 बिलोंग्स टू आर, देन क्या बिलोंग करना चाहिए था? 1 1. 1 1 बिलोंग्स टू आर आना चाहिए था, बट 1 1 डजंट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, विच इज टू प्रूव. नाउ स्टार्ट सेकेंड पार्ट. रिलेशन इज ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक. अब हमने ट्रांजिटिव प्रूव करना है. रिफ्लेक्सिव भी नहीं होना चाहिए रिलेशन और सिमेट्रिक भी नहीं होना चाहिए. तो इस टाइप का हम कोई भी रिलेशन अपने आप सपोज करेंगे. देन वी विल टेक आर इक्वल टू ए बी वेयर ए इज लेस देन बी. इस टाइप का हमने रिलेशन ले लिया. आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है? क्योंकि रिफ्लेक्सिव में हम क्या करते हैं, सेम एलिमेंट लेते हैं. ए बिलोंग्स टू आर, बी बिलोंग्स टू आर, बट वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं. A doesn't less than B. That's why R is not reflexive. सेकेंड हमने सिमेट्रिक प्रूव करना है. सिमेट्रिक में AB belongs to R, then A is less than B, but B is not a less than A. B is greater than A. So ये कंडीशन आपकी रॉन्ग हो गई है. So R is not symmetric. Clear? Next is transitive. If A is less than B, means AB belongs to R, then A is less than B. BC belongs to R, then B is less than C. इसके बाद क्या होना चाहिए हमारे पास? A is less than C. Obviously होगा A is less than C, because A B से less है, B C से less है, तो it means क्या है? A C से भी less होगा. It means AC belongs to R, so R is a transitive relation. Clear? Part third. R is reflexive, symmetric but not transitive. इसमें हमने रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक प्रूव करना है, बट रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव. ए हमने कोई भी सेट सपोज कर लिया 1 2 3, आर रिलेशन ले लिया, उसमें हमने रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है. रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है तो हमें क्या चाहिए? 1 1 2 2 3 3. इसीलिए हमने ये तीनों एलिमेंट ही इसमें लिख लिए. तो हमारा क्या प्रूव हो गया? आर इज रिफ्लेक्सिव. सेकेंडली हमने सिमेट्रिक प्रूव करना है. सिमेट्रिक के लिए क्या है? 1 1 अगर है तो उसका ऑपोजिट भी है हमारे पास. 2 2 है, इसका भी ऑपोजिट है. 3 3 है, तो 3 3 भी आर को बिलोंग कर रहा है. सेकेंड 1 2 बिलोंग्स टू, ये हमने इसीलिए लिए हैं क्योंकि हमने नॉट ट्रांजिटिव प्रूव करना है, इसीलिए हमने 1 2 2 1 1 3 3 1 भी लिए हैं. 1 2 बिलोंग्स टू आर, देन 2 1 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर. 1 3 belongs to R, then 3 1 is also belongs to R. That's why R is symmetric.
लास्ट बट नॉट ट्रांजिटिव। इसमें हमारे पास क्या है, देखो 2-1 बिलोंग्स टू आर। 2-1 अगर आर को बिलोंग कर रहा है, देन 1-3 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। देन हमें क्या चाहिए, 2-3। 2-3 आर को बिलोंग करना चाहिए, बट यहाँ पे 2-3 डजेंट बिलोंग्स टू आर, दैट्स वाई आर इज नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर? थैंक यू।